नमस्कार। कभी कभी ना जिंदगी के सबसे बड़े सबक हमें बहुत ही साधारण जगहों से मिल जाते हैं। आज हम दो ऐसे ही मोमो बेचने वालों की कहानियों में उतरेंगे। और ये कहानियां सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है मुश्किल समय में इंसान की हिम्मत, ईमानदारी और हमारी उस खास भारतीय सोच के बारे में जिसे हम जुगाड़ कहते हैं। सोचिए, ये शब्द है मोहन के, एक मोमो वाला जिसका गल्ला शाम तक एकदम खाली था। और दिक्कत यह थी कि आज उसकी बेटी पिंकी का जन्मदिन भी था। इस एक लाइन में ना उसकी पूरी बेबसी और चिंता छिपी हुई है। एक ऐसी हालत जिससे शायद कई लोग खुद को जोड़कर देख सकते हैं। तो किस्मत का खेल देखिए, दो अलग अलग परिवार, लेकिन चुनौती लगभग एक जैसी। ये असल में एक नहीं बल्कि दो संघर्षों की कहानी है जो साथ साथ चल रही थी। तो एक तरफ थे मोहन, जिन्हें अपनी बेटी के लिए एक छोटी सी फ्रॉक खरीदने के लिए फौरन पैसों की जरूरत थी। और दूसरी तरफ थे प्रवीण, एक ऑटो ड्राइवर जिनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। मतलब परिवार की आमदनी का जो इकलौता जरिया था वही बंद हो गया। दोनों के लिए आगे का रास्ता एकदम अंधेरा लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। और इन दोनों की कहानियों में भी उस घोर निराशा के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। हुआ ये कि मोहन के ठेले पर एक अमीर ग्राहक आईं। उन्हें चाहिए थे पनीर मोमोस, जो मोहन के पास थे ही नहीं। अब देखिए, मोहन चाहता तो कोई बहाना बना सकता था, कुछ भी कह सकता था, पर उसने पूरी ईमानदारी से सच बताया और अपनी तरफ से सोयाबीन मोमोज मुफ्त में खिलाने की बात कह दी। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस ग्राहक की बेटी का और मोहन की बेटी का जन्म एक ही दिन था। और कमाल की बात देखिए, बदलाव की शुरुआत एक छोटी बच्ची के इन मासूम से शब्दों से हुई। उसकी इस छोटी सी बात ने ही मोहन के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया। यह दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े मौके ना बहुत छोटे-छोटे पलों में छिपे होते हैं। अब उधर प्रवीण की बेटी निधि बिल्कुल हताश बैठी थी। तभी एक पड़ोसन ने उसे सिर्फ हमदर्दी नहीं दिखाई, बल्कि एक पूरा का पूरा बिजनेस प्लान दे दिया। उन्होंने एक एकदम साफ और करने लायक रास्ता सुझाया। थोक में खरीदो और घर के बाहर से ही बेचो। ये बात साबित करती है कि कभी-कभी सही सलाह ही सबसे बड़ी मदद बन जाती है। और यहीं से हमारी कहानी का असली हीरो सामने आता है, जुगाड़। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक पूरी की पूरी सोच है जिसने इन संकटों को अवसर में बदल दिया। जरा सोचिए इस बारे में। जब अपने पास साधन बहुत कम हों और मुश्किलें पहाड़ जैसी बड़ी हों, तब कोई क्या करता है? क्या हो सकता है समाधान? इसका जवाब हमारी अगली स्लाइड में है। तो ये जुगाड़ आखिर है क्या? जुगाड़ का सीधा सा मतलब है कम से कम चीजों से कुछ नया और काम का बना लेना। ये मुश्किलों का एक ऐसा रचनात्मक हल है जो सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसी का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये शब्द है प्रवीण के, और ये जुगाड़ का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब ठेले वाले ने किराया बढ़ा दिया तो प्रवीण ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बेकार पड़ी चीज, अपने ऑटो को ही अपनी दुकान बना लिया। मतलब प्रॉब्लम को ही सॉल्यूशन बना दिया। और उन्होंने सिर्फ एक आइडिया पर काम नहीं किया, बल्कि एक पूरा बिजनेस मॉडल तैयार कर लिया। निधि ने घर पर मोमो बनाना शुरू किया, प्रवीण ने ऑटो को दुकान में बदल दिया, एक बढ़िया सा नाम रखा और कीमत ऐसी तय की जिसे कोई मना ही ना कर सके। ये सिर्फ जुगाड़ नहीं था, ये स्मार्ट बिजनेस था। अब मोहन का जुगाड़ थोड़ा अलग था। उसका जुगाड़ किसी सामान में नहीं, बल्कि उसकी सोच में था। उस एक ग्राहक की सफलता के बाद वो तुरंत समझ गया कि ग्राहकों को वैरायटी चाहिए। तो उसने फौरन अपने प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाने का फैसला किया, जो कि एक शानदार बिजनेस रणनीति थी। तो इन दोनों परिवारों की ईमानदारी, मेहनत और इस जुगाड़ वाली सोच का आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं। और फिर ग्राहक के मुंह से वो शब्द निकले जो मोहन के लिए सबसे बड़ा इनाम थे। ये तो शहर के बड़े होटलों के पनीर मोमोज से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। तुमने इसमें डाला क्या है ऐसा? असल में सफलता का असली राज था उसकी पत्नी के हाथ की बनी खास चटनी। स्वाद और क्वालिटी ने लोगों का दिल जीत लिया था। और फिर देखते ही देखते मोहन का ठेला ग्राहकों से घिर गया और प्रवीण के ऑटो के आगे भी खरीदारों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। उनकी अनोखी सोच और बेहतरीन स्वाद ने उन्हें अपने गांव का सबसे मशहूर मोमो वाला बना दिया। तो असली इनाम क्या था? हाँ, मोहन अपनी बेटी के लिए तोहफा खरीद पाया। प्रवीण और निधि ने पहले से कहीं ज्यादा पैसे कमाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि निधि एक आत्मनिर्भर महिला बनी और दोनों ही परिवारों ने इज्जत और एक नया आत्मविश्वास हासिल किया।
तो इन मोमोज की कहानियों से आखिर हमें क्या सीखने को मिलता है? आइए इन सबको को एक साथ समझते हैं। ये टेबल देखिए, इसमें दोनों कहानियों का पूरा सार है। दोनों ने बिल्कुल अलग अलग संकटों का सामना किया। एक की सफलता की वजह बनी ईमानदारी, तो दूसरे की इनोवेशन। एक ने अपने प्रोडक्ट में जुगाड़ किया, तो दूसरे ने अपनी संपत्ति को ही बदल दिया। लेकिन अंत में दोनों ने एक सफल बिजनेस खड़ा किया। तो यहाँ का सबसे जरूरी सबक ये है कि सफलता एक तरह का मिश्रण है। इसमें ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है, मुश्किलों में डटे रहने की हिम्मत चाहिए, और सबसे बढ़कर समस्याओं को रचनात्मक तरीके से सुलझाने की वो जुगाड़ वाली सोच होनी चाहिए। ये कहानियां हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर मोहन और प्रवीण जैसे साधारण लोग जुगाड़ और ईमानदारी के दम पर अपनी किस्मत बदल सकते हैं, तो सोचिए कि यही सोच हमारे अपने जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकती।